अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन मटन मसाला, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा ग्रीन मटन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम सबसे पहले मटन ऐड करेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। सारा मटन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें, गोश्त में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप दही ली है, 8 बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं और हाफ़ गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ गोश्त को बॉईल होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। चले देख लेते हैं। ये देखें, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो हमने हरा मसाले का पेस्ट बनाकर रखा था, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। ये मसाले का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ग्रीन मटन मसाला को मैंने 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारा ग्रीन मटन मसाला बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ग्रीन मटर मसाला मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से।
बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन मटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसको चपाती के साथ इंजॉय करें या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।